दिल्ली की सड़कों पर आज का नजारा अलग था। वोट चोरी के सवालों का जवाब न मिलने पर विपक्ष सड़कों पर उतरा, लेकिन मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। ये वही विपक्ष है जिसे अक्सर अदृश्य बताया जाता है, मगर आज हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें दिखाई ही देने नहीं दिया गया। सड़कों से लेकर टीवी स्टूडियो तक हर जगह कोशिश यही रही कि ये मार्च लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विस्तार नहीं था, बल्कि पूरे विपक्ष की साझा लड़ाई का एक ऐलान था। लोकसभा चुनाव में क्या विपक्ष से जीत छीनी गई है? ये सवाल आज फिर से गूंजा है। बीजेपी का 300 सीटों का दावा 240 पर रुक गया। चुनाव के नतीजों के दिन भी शक था और आज वो शक और गहरा हो गया है। फर्क बस इतना है कि राहुल गांधी ने इस बार बिना तैयारी के आरोप नहीं लगाए। 15 महीनों के बाद, 6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने यह मुद्दा उठाया और उनकी मेहनत का असर यही है कि बिखरा हुआ विपक्ष फिर से एकजुट हो गया है। जिस इंडिया गठबंधन को लोग खत्म मान चुके थे, वो आज सड़क पर जिंदा नजर आया। सवाल एक है, क्या लोकसभा चुनाव में चोरी हुई है? क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में चोरी हुई है? और क्या बिहार में इसकी तैयारी चल रही है? राहुल गांधी का संदेश साफ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर एफआईआर और धमकियों तक वो रुकने वाले नहीं हैं। आज विपक्ष के नेता पूरे दम खम के साथ उतरे। अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांदकर समाजवादी के सांसदों का जोश बढ़ाया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद उमस भरी गर्मी में भी आक्रामक नारे लगाते नजर आए। राजद के मनोज झा भी भीड़ में मौजूद थे। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगी। कभी ईडी के डर से बिखर जाने वाला विपक्ष आज उस खौफ से बेखौफ दिखाई दिया। मार्च को क्यों रोका गया? राहुल गांधी का कहना था कि असलियत यही है, सत्ता में बैठे लोग इस सच पर बात नहीं कर सकते। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसके लिए साफ और निष्पक्ष वोटर लिस्ट चाहिए। धरना प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर बार बार लौटेंगे। अगर सरकार खुद को बेदाग मानती है तो उसे विपक्ष को चुनाव आयोग तक जाने देना चाहिए, मगर सरकार ने जांच की मांग को नजरअंदाज कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी सभी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं, हलफनामे दिए हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट पर 1 लाख फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया और एक नाम की पहचान कर विपक्ष के पुराने सवालों में फिर से जान डाल दी, जिन्हें गोदी मीडिया ने कब का दफन कर दिया था। वो सवाल आज बिना मीडिया की मदद के भी सड़क पर जिंदा खड़े हैं। दिल्ली की सड़कों पर 11 अगस्त की सुबह एक अजीब नजारा था। विपक्ष के सांसदों को बसों में ठूस ठूस कर संसद मार्ग की ओर ले जाया जा रहा है। दिल्ली की सड़कों पर 11 अगस्त की सुबह एक अजीब नजारा था। विपक्ष के सांसदों को बसों में ठूस ठूस कर संसद मार्ग की ओर ले जाया गया था। यह दृश्य सिर्फ भीड़ या सुरक्षा का मामला नहीं था, यह उस डर का सबूत था जो सत्ता के गलियारों में बैठा है। डर इस बात का कि वोट चोरी के सवाल अब दबाए नहीं दब सकते हैं। न जेल की सलाखें, न गोदी मीडिया की चमचमाती स्क्रीनें इस मुद्दे को छुपा सकती है। यह सवाल जनता तक पहुंच चुका है और अब इसे पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। भारत के चुनाव आयोग की साख पर इतना बड़ा सवाल शायद ही पहले कभी उठा हो। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास सत्ता नहीं है, लेकिन उनके पास सवाल हैं और सत्ता का यह हाल है कि इन सवालों से भाग रही है। 10 अगस्त को विपक्ष ने ऐलान किया कि अगले दिन यानी 11 अगस्त को सांसद मार्च करेंगे और चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बातें रखेंगे। आयोग पर आरोप है कि बीजेपी के लिए चोरी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वो वोट चोरी से सत्ता में आए हैं। मार्च शुरू होने से पहले ही समाचार एजेंसी ANI ने एक पत्र साझा किया, जिसमें लिखा था कि 12 बजे मुलाकात के लिए सिर्फ 30 नाम दिए जाएंगे क्योंकि जगह की कमी है। जयराम रमेश ने इसका जवाब देते हुए बताया कि विपक्ष शुरू से ही चाहता था कि सभी सांसद मार्च बाद आयोग से मिले। न सिर्फ 30 लोग, सवाल उठता है क्या दिल्ली में 30 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह नहीं है? असलियत यह है कि बातचीत की नौबत ही नहीं आई क्योंकि मार्च की इजाजत नहीं दी गई। सांसदों को डिटेन किया गया और घंटों बाद छोड़ा गया। कभी बाहुबली वोट लूटकर चुनाव जीत जाते थे, आज आरोप खुद चुनाव आयोग पर है। कभी शपथ पत्र मांगता है, कभी एक वोटर की प्राथमिक जांच करना, कभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने से मना करना, कभी ऐसा डेटा देना जिसे मशीन से पढ़ा ना जा सके। ये सब किसी तकनीकी कमी की वजह से नहीं है, बल्कि छुपाने की मशीन से हो रहा है।
है। बिहार में SIR की साफ PDF हटाकर उसे खराब स्कैन कॉपी में बदल दिया गया ताकि नागरिक आसानी से गलतियां पकड़ ना पाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने आयोग कहता है कि बिहार में 65 लाख नाम काटे गए हैं लेकिन लिस्ट नहीं देंगे। आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? ये जरूरी है कि इस वोट चोरी को उजागर किया जाए। विपक्ष ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया है। जनता से अपील है कि वेबसाइट पर मौजूद डेटा देखें, सच्चाई जानें और इस अभियान से जुड़ें। 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आयोग की चुप्पी साफ बता रही है कि उसके पास कोई और ठोस नैतिक जवाब नहीं। राहुल गांधी ने बहस को मशीन यानी यंत्र से आगे बढ़ाकर सिस्टम यानी तंत्र पर लाकर खड़ा कर दिया है। वोटर लिस्ट में हेरा फेरी, नाम जोड़ने घटाने का खेल और इसके पीछे की संगठित व्यवस्था पहली बार इतने विस्तार और सबूतों के साथ देश के सामने लाई गई है। वरना पहले तो बहस EVM पर होती थी और आयोग के लिए कविताएं पढ़ना आसान हो जाता था, लेकिन तंत्र पर सवाल आते ही मानो आयोग के मुंह में दही जम गया हो। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार जनता पर, विपक्ष पर या मशीन पर डालना अब आसान नहीं रह गया है। EVM भी अब कहने लगी है वफा खुद से नहीं होती, खफा मुझ पर क्यों, और फिर नतीजे आने पर उसी नतीजे को गले लगाना। ये कैसी राजनीति है? ये वही सवाल है जो अब सिर्फ संसद में नहीं, गलियों में नहीं बल्कि देश की गलियों में गूंज रहा है। 16 मार्च 2024 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने हाथ में भारत की अदालतों के 40 फैसलों की एक किताब लिए हुए थे, जिसे लहरा लहरा कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगे आरोपों का बचाव करने में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि सवाल बदल चुका है। अब राहुल गांधी के हाथ में आयोग का ही दिया हुआ वोटर लिस्ट था और 6 महीने बाद सामने आया ठोस आरोप। एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आ गए और बेंगलुरु सेंट्रल का नतीजा आखिर कैसे बीजेपी के हक में पहुंच गया? किसे पता था कि राहुल गांधी नई किताब को लेकर आएंगे और चुनाव आयोग की बोलती बंद हो जाएगी। इसी बीच उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ नदारत है। न कोई बयान न कोई जवाब। लोग पूछ रहे हैं पूर्व मुख्य आयुक्त राजीव कुमार कहां हैं? कम से कम इस मौके पर 2-4 शेर ही सुना देते। भारत के लोकतंत्र के महान शायर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहां हैं? क्या किसी गोदी चैनल को वो नहीं मिल रहे हैं? यह सवाल सिर्फ उनके बारे में नहीं है, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चुप क्यों है? राजीव कुमार ने भले ही विपक्ष को सीधे टूल किट नहीं कहा, मगर अपने बयान में डिजाइन और पैटर्न की चर्चा करते हुए टूल किट का संदर्भ ला दिया था। देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ डिजाइन। आई एम नॉट सेइंग टूल किट, बट देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ डिजाइन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। आज वो डिजाइन और पैटर्न खुलकर सामने आ गया है। साफ हो गया है कि वोटर लिस्ट किस तरह से तैयार की जा रही है और इसके जरिए क्या क्या खेल संभव है। अगर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हैं तो चुनाव आयोग ही बताए कि किसका डिजाइन और किसका पैटर्न है। क्या अब वो जनता से लाठी दिखाकर सम्मान हासिल करेगा? अफसोस की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोग शनिवार और रविवार को सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को याद करने लगे। इस साल जून में बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त पर चुनाव में धांधली के आरोप लगने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि नए चुनाव आयुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि अब भारत के चुनाव आयोग की तुलना बांग्लादेश के चुनाव आयोग से होगी। वो चोरी का आरोप इतना हल्का नहीं है कि दूसरी बड़ी खबरों से इसे दबा दिया जाए, लेकिन जैसे ही यह मुद्दा चर्चा में आया, अचानक वायुसेना के प्रमुख का बयान सामने आया, स्वास्थ्य सुविधाओं और मोहन भागवत का बयान सामने आ गया और अब रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट भी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते ईडी से कहा था कि आप अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते और यह सरकार की जांच एजेंसियों की मौजूदा हालत को देखते हुए गोदी मीडिया के लिए खबरें बदली जा सकती हैं और बदल भी रही हैं। वो चोरी से ध्यान हटाने के लिए देश में बहुत कुछ किया जा सकता है, कोशिश कम नहीं होगी, लेकिन 4 दिनों से यह मुद्दा चर्चा में है। सवाल तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी होना चाहिए, मगर गोदी मीडिया वहां चुप है। गड़बड़ी होने पर एक एक वोटर की ऑडिट होनी चाहिए। यह सुझाव खुद चंद्रबाबू नायडू ने आयोग को दिया था। 15 जुलाई को टीडीपी के सांसदों ने आयोग से मुलाकात कर कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो तो इसका ऑडिट होना चाहिए। तो फिर अब टीडीपी यह मांग क्यों नहीं उठा रही है? एक चीज समझ लीजिए, हो सके तो पर्स में लिखकर रख लीजिए, यहां दांव पर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल नहीं है, यहां दांव पर है आपके वोट का अधिकार। ये चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या सीसीटीवी का फुटेज 45 दिनों तक रखने का ही नियम इसलिए बदला गया था? आज फुटेज होता तो चंद घंटों में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। मांग है कि 1 लाख वोटर की जांच हो। कर्नाटका के निर्वाचन
निर्वाचन अधिकारी एक वोटर शकुन रानी के मामले की प्राथमिक जांच कर रहे हैं। एक वोटर की, अगर आप एक वोटर की जांच कर सकते हैं तो अभी तक 1 लाख वोटर के फर्जी होने के दावों की जांच क्यों शुरू नहीं की गई? इसे कहते हैं आंखों में मिर्ची झोंकना, धूल भी नहीं मिर्ची झोंकना। एक वोटर की प्राथमिक जांच हो रही है, 1 लाख वोटर की नहीं होगी। राहुल गांधी ने क्या सवाल किया है उसे भी समझिए। राहुल गांधी ने दावा किया है कि शकुन रानी का मामला बताता है कि फॉर्म फिक्स का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है और इसी की वजह से आयोग सीसीटीवी छिपा रहा है। इसलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है क्योंकि वो ये हमें पता न लगे कि शकुन रानी ही हैं जिन्होंने 2 बार वोट डाला या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। शकुन रानी की उम्र 70 साल है। उनका नाम पहली बार वोट करने वाले फॉर्म 6 में है। आयोग के इस नोटिस में उम्र वाले सवाल को लेकर भी कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल गांधी ने फॉर्म 6 में ऐसे कई वोटर की बात की है जिनकी उम्र 90 साल, 95 साल, 98 साल तक है। इसी तरह यूपी के चुनाव अधिकारी ने आदित्य श्रीवास्तव पर बयान दिया तो सोशल मीडिया में लोगों ने रिसर्च कर आयोग के दावों को चुनौती दी। तो झूठ बोलने या हड़बड़ी में आधा अधूरा जवाब देने के कारण आयोग के अफसरों के खिलाफ ही कार्यवाही करनी चाहिए थी। दरअसल राहुल गांधी ने जो पकड़ा है उसे साफ है, कोई आपको उल्लू बना रहा है। भारत के किस वोटर के बाप का नाम LMNOP है? ये कौन सा बाप है जिसका नाम ILSDHHUG है? समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसके डैडी हैं जिनका नाम DFOGOID है। महादेवपुरा का BLO मस्क का मामा तो नहीं लगता है कि इतने सारे बापों का नाम LMNOPQRSTUV है। लोकसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़े और रिपोर्टर्स ने देश भर में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतदान पर नजर रखने वाली संस्था ADR की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में स्पष्ट अंतर है। आंकड़ों के मुताबिक 362 सीटों पर करीब 5.5 लाख वोट कम गिने गए हैं, जबकि दूसरी तरफ 176 सीटों पर 35,000 वोट अधिक गिने गए हैं। यह कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि एक ऐसा अंतर है जो लोकतंत्र की जड़ें हिला सकता है। इन मामलों को लेकर चुनाव आयोग में बार बार मांग की गई है कि मतदाता का पूरा आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए, फॉर्म 70C की प्रतियां स्कैन कर जनता के सामने लाई जाए, लेकिन यह मांग अब तक अधूरी है। 2019 के चुनाव से जुड़े अन्य मामलों के साथ यह मुद्दा फिलहाल अदालत में है, जहां इसकी सुनवाई चल रही है। वोट चोरी का सवाल केवल विपक्ष का मुद्दा नहीं है, यह हर नागरिक का सवाल है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो। यहां तक कि बीजेपी की समर्थकों को भी यह पूछना चाहिए कि क्या वो चाहेंगे कि चुनाव चोरी से जीते? अगर चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष न रहे तो फिर चुनाव का अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? भारत की जनता को मालिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास वोट का अधिकार होता है। यही अधिकार उसे सत्ता के असली मालिक की हैसियत देता है। लेकिन अगर यह अधिकार छिन गया तो जनता मालिक नहीं बल्कि एक बंधुआ मजदूर की तरह रह जाएगी, जिसकी किस्मत और फैसले उसके हाथ में नहीं होंगे। यही वजह है कि इस सवाल को हल्के में लेना लोकतंत्र से खिलवाड़ करना है।